भाइयों, गुड मॉर्निंग। आप लोग तो अच्छे से होंगे। आज हम फिजिक्स का 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूँ। आप भी ध्यान दीजिएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, बाह्य बल। कौन सा होगा? अपकेंद्रीय बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी भी वस्तु का पत्थर हो या किसी भी वस्तु हो, चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान हर जगह वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही हो तो लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रहा हो, तब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? लंबाई और जी के ऊपर निर्भर करता है। टी बराबर होता है 2π√L/g। यहाँ L बढ़ाएंगे तो लोलक की कालावधि यानी घड़ी सुस्त चलेगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्या होता है? लोलक की घड़ियाँ गर्मी के समय बढ़ जाता है, जिसके कारण घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं, जबकि ठंडी में यह सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण घड़ियाँ फास्ट चलने लगता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो? 2% बढ़ जाएगी। यानी T बराबर 2π×√L/g है, तो L के स्थान पर 4% है। ये 4% रूट अंडर में है, तो इसे रूट हटाएंगे तो 2% हो जाएगा, इसलिए 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं पोआसो अनुपात। क्या कहते हैं? पवासो नहीं, पोआसो अनुपात कहते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पोआसो अनुपात कहते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, किस कारण? तो सतही तनाव के कारण होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? यह केशिका क्रिया के कारण होता है। जब आप लालटेन हो या डिबिया हो, ढक्कन की ओर तेल बढ़ता है, वो किस क्रिया की ओर बढ़ता है? वो केशिका क्रिया के द्वारा ही बढ़ता है। श्यानता की इकाई है पोआइज। पोआइज नहीं, पोआइज है। श्यानता की इकाई
वाइज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ग्रीस से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। कैसा होता है? अनुदैर्घ्य। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? प्रासर्व तरंगे का उपयोग करता है। प्रासर्वीय ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्रासर्व ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत। कैसे होता है? लंबवत। जैसे देखते होंगे गांव घर में ऊपर से हवा बहता है तो सीधे ऊपर से बहते चला जाता है। उसी तरह श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दाब बढ़कर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। मतलब हवा में चाल सेम ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 332 मीटर ही सेकंड होगा। यहाँ देखिए ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होता है, बता ही दें। ध्वनि तरंग लंबवत है। ये देखें, जब आप गांव घर में जाते होंगे लाउड स्पीकर बजता होगा तो आवाज़ सीधी टकराता होगा तो लगता होगा पूरब से आ रहा है या पश्चिम से, जबकि वो पश्चिम से आता है तो पूरब की ओर से टकराता है। तो ये सब लंबवत वजह से ही होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है कौन सा चीज़ में? इस्पात में होता है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर पर सेकंड माना जाता है। वायु में ध्वनि का वेग 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल के बराबर हो। ये साधारण वार्तालाप या गली के शोरगुल की आवाज़ नहीं होता है, या किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल होता है 100 डेसिबल का। यदि सितारा और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। केवल ध्वनि गुणता का कारण किया जाता है, क्योंकि तारत, प्रबलता और गुणता ये साथ साथ नहीं हो सकता है। न केवल तारत और प्रबलता हो सकता है, केवल होगा ध्वनि गुणता का अंतर किया जाएगा। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, तो वायुयान की चाल कितनी है? तो 664 मीटर पर सेकंड होगा। 2 से गुना कर दिया तो 664 मीटर पर सेकंड। आप देखते होंगे, कहता है अब ब्रह्मोस इतना, ब्रह्मोस मिसाइल 2 मैक की स्पीड से चलता है, वही हम दिखाया जा रहा है। ठीक है, आज इतना ही तक। कैसा लगा आप भी बताइएगा। धन्यवाद।